Good evening, student. So, beta, in my last video, I explained the topic that is a oxidizing agent or oxidant in terms of the oxidation number. Okay. So, beta, today our day is 24. Date is 2/10/25. Standard 11 Science. As you know, subjective chemistry, chapter number 7. As you know, the name of the chapter is redox reaction. Okay. Beta, today my topic name is your reducing agent in terms of oxidation number. So, you can note down the today's topic, reducing agent in terms of oxidation number. Okay, I have underlined that one. ओके सो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? हमारा लास्ट वीडियो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताया था और आज मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है इन टर्म्स ऑफ योर विच थिंग, इन टर्म्स ऑफ योर ऑक्सीडेशन नंबर. इज दिस क्लियर? ओके तो बेटा आपने क्या बोला है रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमारा वो सब्सटेंस होता है जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है फ्रॉम योर रिएक्टेंट टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट. जब आपकी ड्यूरिंग योर रिएक्शन, जब भी बेटा आपकी कोई रिएक्शन होती है, हम रिएक्टेंट वाली साइड देखते हैं तो किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड इंक्रीज हो रहा हो, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको दूसरा नाम देते हैं बेटा रिडक्टेंट. यू कैन नोट डाउन द अदर नेम ऑफ दिस वन. रिडक्टेंट भी बोलते हैं बेटा इसको. हम क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट. यू कैन नोट डाउन दिस वन आल्सो. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट वन. रिडक्टेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज द सेम थिंग. इज दिस क्लियर? सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ बेटा? Which the substance which shows the increase in oxidation number from your reactant towards your product. Is this clear? Okay, so you can note down the definition beta, which shows the increment. Increment का मतलब होता है बेटा increase. upward arrow मैंने यहाँ पे लिखा है ना, this one, इसका मतलब वो increase हो रहा है. increase in oxidation number, जिसमें oxidation number आपका बढ़ रहा हो reactant से product की हो. Is this clear? जैसे बेटा सपोज मैंने कोई मतलब एग्जाम्पल ली, उसमें जैसे कोई सब्सटेंस ए है, ए प्लस सी एल, वो आपको मतलब जो प्रोडक्ट दे रहा है उसमें ए का ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 है और प्रोडक्ट वाली साइड वहीं ए कोई मैंने एलिमेंट्स कोई लेटर ले लिया, उसमें मैंने प्रोडक्ट वाली साइड उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 शो किया, दैट मीन्स +2 से +4 बढ़ रहा है ना, तो दैट मीन्स दैट विल एक्ट एज अ, किसका काम करेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट जाके, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स रिडक्टेंट का काम करेगा. Okay, hope you understand this concept. What is your reducing agent or reductant? Okay, after that I'm going to explain some important reducing agent. बेटा कुछ important reducing agent हमें पता भी होने चाहिए कौन से substance है जो ज्यादा reducing agent और reductant का काम करते हैं. Okay, so there are some point that you have to learn, जो आपको learn रखने हैं, mind में रखने हैं कि आपके जो कौन से substance है वो reducing agent या reductant का काम करते हैं. ओके, तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है. सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, बेटा जितनी भी हमारी मेटल्स है ना वो सारी किसका काम करती है? रिड्यूसिंग एजेंट का. लाइक दैट पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दीज ऑल आर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, मीन्स जब भी हम ये पोटाशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम लेते हैं तो मोस्टली हर रिएक्शन में रिएक्टेंट में इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है और प्रोडक्ट वाली साइड इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है. इज दिस क्लियर? ओके, तो आप बोल सकते हैं वहां पे वो किसका काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का. सो यू कैन नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, ऑल मेटल्स लाइक पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दैट आर एक्ट एज योर रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. इज दिस क्लियर? कम ऑन द सेकंड पॉइंट नाउ. सेकंड की बात करें तो बेटा जितने भी हमारे मेटालिक हाइड्राइड्स है, व्हाट आई सेड, मेटालिक हाइड्राइड. क्या होता है बेटा मेटालिक हाइड्राइड? जैसे हमने ऑक्सीडेंट में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग मेटालिक ऑक्साइड, उसमें हमने मेटालिक ऑक्साइड पढ़ा था. यहाँ पे हम क्या रीड करें रिड्यूसिंग एजेंट में? मेटालिक हाइड्राइड. मेटालिक ऑक्साइड मींस जब आपकी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी दैट विल फॉर्म ऑक्साइड. ऐसे सेम लाइक दैट योर मेटल व्हेनेवर दैट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद इन द हाइड्रोजन दैट फॉर्म्स अ हाइड्राइड. वो क्या बनाती है? हमेशा हाइड्राइड बनाते हैं. और बेटा जब हाइड्राइड वर्ड आता है ना तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है. ओके, वैसे हमने मोस्टली जब भी हमारा कोई भी एलिमेंट के साथ अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो तो मोस्टली वो +1 ऑक्सीडेशन शो करता है हाइड्रोजन हमारा. बट व्हेनेवर इट विल गोइंग टू मेक द बॉन्ड विद इन द मेटल, जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, at that time it always show the -1 oxidation state. On the behalf of that we can say that form this type of compound hydride compound. तो जब -1 oxidation state देता है तो hydride compound बनते हैं. Is this clear? तो you just have to note down the second point, जितने metallic hydride हैं, जैसे कि मेटालिक हाइड्राइड एज आई टोल्ड यू मेटल प्लस हाइड्रोजन. तो यहाँ पे मेटल में से एक मेटल सोडियम, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगी? NaH को क्या पढ़ेंगे हम? वी कैन रीड इट एज सोडियम हाइड्राइड. इज दिस क्लियर? ऐसे कैल्शियम हाइड्राइड, देन लीथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसमें लीथियम किसका काम कर रही है? एल्यूमिनियम किसका काम कर रही है? मेटल का. और हाइड्रोजन दैट मेक्स योर हाइड्राइड. एंड
मोस्टली मैंने रिएक्शंस भी आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवानी है, उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट जो होता है ये मोस्टली बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। स्ट्रॉन्गली क्या करता है ये, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इज दिस क्लियर? दिस इज योर सेकंड पॉइंट। कम ऑन द थर्ड वन। अगर थर्ड की बात की जाए तो जितने बेटा हमारे हाइड्रो एसिड्स हैं, हाइड्रो एसिड्स मीन्स कि जब हमारे पास जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट मेक्स अ बॉन्ड विद इन द हाइड्रोजन, जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे दैट फॉर्म्स योर हाइड्रो एसिड। लाइक दैट HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, Br क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट मेक्स अ बॉन्ड विद इन द हाइड्रोजन, so that will come under the category of hydro acid. Is this clear? Just have to note down जितने भी हमारे हाइड्रो एसिड्स है, लाइक एज आई टोल्ड यू हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, HF है, HCl, HBr, ये भी किसका काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का, मींस रिडक्टेंट का। इज दिस क्लियर? ओके, कम ऑन दिस वन नाउ। डी पॉइंट, डी पॉइंट्स की बात करेंगे तो बेटा जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं वेयर देयर विल बी a presence, there will be must a presence of the carbon element. This भी compound, इस भी substance compound में हमारे पास क्या हो, जिन कंपाउंड्स में कार्बन हमारा प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं दैट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके बेटा, आपने यूनिट क्लासेस में पढ़ा है वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स के साथ में ऑर्गेनिक वर्ड को कोरिलेट करते हैं। इज दिस क्लियर? बट अगर हम 11 साइंस की बात करें तो या केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे हमने ऑर्गेनिक वर्ड को एलिमेंट के साथ कोरिलेट करना है। तो जिन कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या मानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आ सकता है, एल्डिहाइड आ सकता है, एसिड्स आ सकते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू नोट डाउन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक RCHO किसका काम कर रहा है, एल्डिहाइड का, RCHO, ये मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये क्या हमारा एल्डिहाइड, आप लिख सकते हो इसको, दिस इज एल्डिहाइड। इज दिस क्लियर? सेकेंड आई टोल्ड यू एसिड, एसिड में भी कार्बन प्रेजेंट है, HCOOH, ये क्या होता है हमारा, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड, इसका नाम बेटा माइंड में रखेंगे अभी, फॉर्मिक एसिड। बिकॉज अभी 11 साइंस में बेटा अभी हम सिर्फ कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ये हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट चल रहा है ब्रॉक्स रिएक्शन का। तो व्हेनेवर वी विल डू द ऑर्गेनिक पार्ट देन यू कैन इजीली टेल द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अभी हमने ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं किया है इसलिए अभी आपको जस्ट माइंड में ही रखना है कि इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, RCHO फंक्शनल ग्रुप, वैसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने। ये HCOOH, अब COH है ये तो पता हमें एसिड है, बट अगर एक ही हाइड्रोजन लगा हो तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज दैट, फॉर्मिक एसिड। इज दिस क्लियर? One more example I have written here, that the COOH means whenever we are taking your carboxylic acid, अगर मैं COH और COH दो बार ले लूं बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या, what is this? This is the oxalic acid. It makes oxalic acid. So that's the formula that I have written here. COOH. How many times we are considering for making oxalic acid? That's the 2 times. That's why I have written here 2 as a subscript in this case. Getting? So these are the रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। ओके, कम ऑन द लास्ट पॉइंट नाउ। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें बेटा तो जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं हमारे वो भी किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का। बट मोस्टली हम वो आयंस लेंगे जिन आयंस में हमारा जो एलिमेंट्स होता है, जिन आयंस में हमारा एलिमेंट्स जो होता है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बेटा हमने उल्टा किया था, वो आयंस जिसमें एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो दैट आर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया था बेटा, वहां पे हमने K2Cr2O7 है ना, तो KMnO4 वो सारे किसका काम कर रहे थे, उसमें K2Cr2 में क्रोमियम, KMnO4 में मैंगनीज, वो सारे क्या शो कर रहे थे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई वो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे थे। बट यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स, वो आयंस लेने हैं जिससे हमारे एलिमेंट्स हायर की जगह लोअर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट शो करें। ओके, एग्जांपल के लिए बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट, ऑल न्यूट्रल कंपाउंड्स और आयंस इन विच द एलिमेंट्स शोज देयर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है कम शो करें उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट दैट एक्ट एज अ रिडक्टेंट। ओके, एग्जांपल जैसे मैग्नीज ऑक्साइड हो गया बेटा, फेरस क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया बेटा एक फेरस क्लोराइड FeCl2, व्हाट आई रिटन हियर, ये लिखा है मैंने बेटा FeCl2, ये किसका काम कर रहा है, रिडक्टेंट का। बेटा आप इसमें आप देख सकते हो इसमें जो आयरन है दैट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी शो करता है ये, +2। तो जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा मीन्स कम कर रहा है, दैट मीन्स एट दैट टाइम इट विल एक्ट एज अ रिडक्टेंट। ओके, अगर यहाँ पे मैं, ये तो क्या हो गया हमारा, दिस इज योर फेरिक्लोराइड है ना,
सॉरी पेरिस क्लोराइड और पेरिकोलाइड की FeCl3, इसमें पेरिस कितनी शो कर रहा है आयरन +3, तो इसमें इसके कंपेरिजन ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी ना, तो उस टाइम ये काम नहीं करेगा रिडक्टेंट एजेंट का, ये करेगा बिकॉज इन दिस इट शोज अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, सो दीज ऑल अबाउट द पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल एक्ट एज अ, किसका काम करेंगे ये, रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो विद इन दैट बेटा आज हमारा चैप्टर भी हो गया है फिनिश, रिडॉक्स रिएक्शन. Okay, still if you have any doubt in my today's teaching then you can ask your doubt in the comment section. अभी बेटा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद इन द न्यू चैप्टर. नाउ नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग. ओके, थैंक्स टू ऑल बेटा, कीप वॉचिंग.